मोदी सरकार के 4 मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा क्या कह रहे हैं। उनसे बात की इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने। और हमारे साथ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जयंत सिन्हा। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर आने के लिए। पहला सवाल जो है कि लोग कह रहे हैं कि आपका बजट अच्छा बजट है, लेकिन दो बड़ी बातें, जॉब क्रिएशन, नौकरियां और इन्वेस्टमेंट, किस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उसके साथ साथ नौकरियां बढ़ेगी। जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके बजट ने कोई बड़ी बात नहीं कही, देश के सामने कोई एक बड़ी बात नहीं रखी। हकीकत में ऐसा है कि ये जो बजट है ये एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि हम लोगों ने एक झटके में जो पूरा फिस्कल आर्किटेक्चर, यानी कि जिस प्रकार से टैक्स जो होता है वो केंद्र में और राज्यों में जिस प्रकार इसका विभाजन होता है, उसको हम लोगों ने बिल्कुल बदल दिया है। साथ साथ आप टैक्स प्रणाली को देखिए, चाहे आप डायरेक्ट टैक्सेस को देखिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखिए, जीएसटी के माध्यम से डायरेक्ट टैक्सेस को हमने जो घटाया है उसको हमने बदल दिया है। तीसरी चीज, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है राजदीप, हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने जन सुरक्षा के लिए बहुत सारी हम लोगों ने योजनाएं लाई हैं। चाहे उसको आप पेंशन की तौर से देखिए, चाहे आप जीवन बीमा देखिए, चाहे आप दुर्घटना बीमा देखिए, चाहे आप स्वास्थ्य बीमा देखिए, इन सब को मिला जुला कर जो हम लोगों ने जन धन जो हमारा प्लेटफॉर्म बन गया है, जो सब लोगों का बैंक का खाता खुल गया है, इसके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने जो जन सुरक्षा के लिए जो हम लोगों ने किया है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऐतिहासिक है। और साथ साथ जो हम लोगों ने काले धन की रोकने के लिए, चाहे वो विदेश में हो काला धन या घरेलू काला धन हो, इन सब के लिए जो हम लोगों ने सख्त जो हम लोग कानून ला रहे हैं और जिस प्रकार से हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये भी ऐतिहासिक है। और अंत में जो हम लोग निवेश के मुद्दे में करने वाले हैं, जो हम लोग निवेश में पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो रेल में हो, चाहे वो सड़कों में हो, चाहे वो पोर्ट्स में हो, चाहे वो सिंचाई में हो, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये भी बहुत ही ऐतिहासिक है, ये भी बहुत ब्रेक थ्रू है। और इससे सबका बजट है, ये सबका बजट है और इससे सबको लाभ मिलने वाला है। आप और आपकी सरकार, मोदी जी भी कह रहे हैं सबका बजट, सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, आज शाम ही अगर आप देखिए डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कहा जा रहा है कि ऊर्जा के प्राइसेस पावर सेस की वजह से वो भी बढ़ेगा। तो एक तरह से महंगाई एक बार फिर लोगों को एक तरह से तकलीफ दे सकती है। किस तरह से देखते हैं, क्या इस बजट में आप मानते हैं एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है? नहीं, महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। देखिए क्या होगा, ये थोड़ा बहुत जो डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो होते रहते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व का एक बाजार है, वहां जो दाम है ऊपर नीचे होता ही रहता है, वो होता रहेगा। परंतु देखिए जो हम लोगों ने किया है, इससे मुझे बिल्कुल भरोसा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होने वाले हैं। जहां इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, ईएमआई कम होगा, यानी जो आप पैसे दे रहे हैं घर के लिए, घर के लोन के लिए, गाड़ी के लोन के लिए, मोटरसाइकिल के लोन के लिए, स्कूटर के लोन के लिए, अपने स्टूडेंट लोन के लिए, इन सब में आपको बहुत बचत मिलेगी और आपको आपके पॉकेट में जरूर आपको पैसा मिलेगा, ये इंटरेस्ट रेट्स घटने के कारण। जयंत सिन्हा, आपने बात की हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। जयंत सिन्हा से बात करते हुए राजदीप सरदेसाई। और अब सरकार के 4 मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे, आपकी सरकार ने कहा कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो फिर महंगाई कम कैसे हुई? नहीं, उससे महंगाई नहीं बढ़ती। वो केवल 1.25% सर्विस टैक्स बढ़ा है, दोनों का इकट्ठा किया है, तो उससे महंगाई नहीं बढ़ती। महंगाई जो 9 साल कांग्रेस के राज में थी, वो 9 साल में जो महंगाई की तकलीफ लोगों को हो रही थी, उससे 9 महीने में हमने निजात दिया है। और आज थोक सूचकांक 0% हो गया है और महंगाई जो खुदरा सूचकांक है वो 5% से नीचे आया है। तो ये उपलब्धि है बड़ी, लोगों को राहत मिली। लेकिन आप लोग इसे, उससे बड़ी बात है कि हर गरीब व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, और ये पेंशन खेतिहर मजदूर को मिलेगा, असंगठित मजदूरों को मिलेगा, 40 करोड़ लोग हैं ऐसे, महिलाओं को मिलेगा, और जो काम करते हैं ग्रामीण कारीगर है उनको भी मिलेगा। ये पेंशन की योजना आज तक आजादी के बाद
गरीब के नसीब कभी पेंशन नहीं हुआ, अब बुढ़ापा सुकून से जाएगा, इसके लिए उसको सम्मान से बुढ़ापा जाने का अधिकार है। ये काम सरकार ने किया है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ काले धन के खिलाफ काम किया है। इस बजट में पूरे कानून नए बनेंगे, तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे लेकिन हैं। खाका खींचा गया है, आप लोग खुद कह रहे हैं कि भविष्य का बजट है, तो असर कब दिखना शुरू हो जाएगा? ये फायदा तुरंत दिखने भी लगा है और ये आने वाले 4-5 साल में ये मोदी जी की सरकार क्या करेगी, इसकी रूपरेखा साफ हो गई है और इसमें हम निश्चित रूप से आम आदमी को लाभ पहुंचाएंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको घर देने का वादा है, 2022 का ऐलान पहले से ही कर दिया गया था, मुमकिन है ये? कहां से आएंगे इतने घर? जहाँ तक सवाल है घर का, निश्चित तौर से हर व्यक्ति और विशेष तौर से गरीबों को सस्ता मकान, सुलभ मकान मिल सके और वो मकान जो है वो उसकी जो है वो पहुँच के बराबर के तक हो, इसके लिए जो है वो सरकार ने कई चीज़ें, कई बातें घोषणा की हैं। और निश्चित तौर से जो गरीब है, जो कमज़ोर तबके का व्यक्ति है, उसके सर पर छत हो सके, इसकी व्यवस्था बहुत मजबूती के साथ की गई है। इस बात का एहसास आने वाले दिनों में बहुत साफ तौर से दिखाई पड़ेगा। चलिए महेश शर्मा जी, आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ मैं सवाल नहीं पूछना चाहती हूं, मैं आपके पेशे से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहती हूं। हर बार हेल्थ सेक्टर को लगता है कि हमारे लिए कुछ होगा, शायद बजट में प्रावधान हो जाए, होता नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा है, लेकिन यह बताइए कि सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने से आम लोगों को राहत कैसे मिलेगी? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और ये सरकारी हेल्थ केयर सुविधा, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से बड़े नेटवर्क को कवर करने के प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस में आएँ। आम आदमी के लिए जनधन योजना के थ्रू भी 30,000 रुपये की राशि हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जोड़ी गई है। 1 लाख रुपए का जीवन बीमा भी जोड़ा गया था, जिस अब राशि को एक्सीडेंट होने पर 2 लाख रुपए कर दिया। मात्र 12 रुपये साल, यानी 1 रुपया महीना के इंश्योरेंस कवर देने पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस में 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। 1 लाख रुपए का बीमा किया गया है, जिसके लिए मात्र 1 रुपया रोज, यानी करीबन 330 रुपये प्रति वर्ष। तो मैं समझता हूँ ये प्रयास हैं हेल्थ चिकित्सा सेवा के जी बढ़ोतरी करने के लिए। और जी। रही बात सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए 6 नए एम्स खोले जा रहे हैं, तो ये भी उसी का एक प्रयास है। जी, मुमकिन है कि उन राज्यों के लोगों को दिल्ली आने की जरूरत न पड़े। उपेंद्र कुशवाहा जी, मिडिल क्लास जो है वो मजबूती से खड़ा आपके साथ लगातार दिखता रहा है अलग अलग चुनावों में, उसके लिए क्या है इसमें? देखिए, हमने जैसा कि कहा, सिर्फ मिडिल क्लास को एक टैक्स में छूट देना ही बजट का मुख्य लक्ष्य नहीं होता है, और उसी से मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिल जाए, सिर्फ उसी निर्णय से यह भी नहीं होता है। अनेक तरह के निर्णय हुए हैं, जिसमें अब मेक इन इंडिया का हमारा सपना साकार होगा, उस दिशा में देश आगे बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से मिडिल क्लास के लोगों को भी फायदा होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा उनका भी फायदा होगा, एजुकेशन के मामले में लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा, किसान को फ़ायदा होगा, मिडिल क्लास के लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से तमाम ऐसी चीज़ें की गई है जिससे मिडिल क्लास के लोगों को भी लाभ मिलेगा। चलिए, महसूस कब होता है ये देखने वाली बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपका भी। साथी डॉक्टर महेश शर्मा और प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।